मामला काफी पेचीदा हो चुका है कि जब ये बयान देते हैं अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट किया उन्होंने और लिखा ट्रंप ने कि मेरी पुतिन से जो बात हुई है उसके बाद में हम काफी होपफुल हैं, काफी प्रोडक्टिव हमारी चर्चा हुई है और अभी इस प्रोडक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, यानी इसको अब आगाज जो हमने किया है इसको अंजाम तक ले जाने के लिए हम बुडापेस्ट में मिलने वाले हैं। बुडापेस्ट हंगरी देश की राजधानी है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि हंगरी वो देश है जो कि ईयू का मेंबर भी है और हंगरी नाटो सदस्य भी है, ठीक है। और यहां पे साथ ही साथ एक और बात समझ लीजिए, हंगरी वो देश है जब यूक्रेन ने ड्रुजबा पाइपलाइन जो कि सप्लाई कर रही है ऑयल की रशिया से नाटो नेशंस के कुछ देशों, नाटो में जो सप्लाई हो रहा था उसमें हंगरी और स्लोवाकिया, ये दो देश ऐसे हैं जिनके साथ में समस्या पैदा हो गई थी। तो हंगरी रशिया से अभी भी ऑयल इंपोर्ट वाली पोजीशन में खड़ा है। पाइपलाइन अभी तो खैर तबाह हो चुकी है। तो आपको एक बेसिक बैकग्राउंड तो समझ में आ गया कि चर्चा क्या चल रही है। अब आप एक चीज समझिए कि यहां पे गिरफ्तारी वाली बात कौन सी है, कि क्या पुतिन गिरफ्तार हो सकते हैं। बात यह है कि 2023 का एक इनके खिलाफ वारंट इशू किया हुआ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, आईसीसी ने, और आईसीसी के जो मैंडेट को, उसके अधिदेश को, उसके आदेशों को मान्यता दी हुई है हंगरी ने। तो साहब क्या सारा सीन बनेगा और जेलेंस्की इसके बीच में कहां कुछ उछल कूद मचा रहे हैं, सारी बात का विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने इस तेजी से बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल परिवार का। और हां, स्वदेशी को बढ़ाने के नाम पर डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ कमेंट, जो पिन कमेंट में हमने हमारे एक चैनल नीरज पारिक ऑफिशियल जो कि अराताई पे हमने चैनल बनाया है, उसको जरूर से ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सएप का एक बहुत अच्छा विकल्प भी है और हमारे से जुड़ने का एक माध्यम भी है। चलिए तो बिना कोई देरी के शुरुआत करते हैं। आपको थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में लेके चलता हूं, बैकग्राउंड देता हूं, जिससे आपको पूरा सीन क्लियर होगा। आपको ये बात अच्छे से पता है कि यूक्रेन के वॉर को अपने सिर का, जिसको ताज बना लिया, इस खुद को शांति दूत बना करके पीस का ठेकेदार बना मान लिया खुद को ट्रंप ने। और जब इन्होंने सारे दबाव किए, बावजूद उसके कि रशिया और यूक्रेन क्या चाह रहे हैं, इन्होंने माहौल बनाया और कहा कि साहब हम पुतिन साहब मिलना चाहते हैं, दोनों की मीटिंग फिक्स होती है और ये जाकर के अमेरिका के उस हिस्से में मिलते हैं जो कि रशिया से कभी उन्होंने खरीदा था, ठीक है। तो ये रशिया से खरीदा हुआ अलास्का में इनकी मीटिंग हुई। अलास्का में मीटिंग हुई तो यहां पे ट्रंप अपने कुछ इंटेंशंस के साथ बैठे थे, क्योंकि वो समय था जिस समय तक ट्रंप की बातें खराब काफी हद तक हो चुकी थी। कौन सी बातें खराब हुई थी वो देखिए। लेकिन इस पूरे माहौल, उस मीटिंग के पीछे के जो श्रूड, जो चालाकीपूर्ण उनके उद्देश्य थे, उसको पुतिन ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज कर दिया था और मीटिंग को काफी हद तक अपने फेवर में ले लिया था। अब इसके बाद में जब ट्रंप की दाल वहां नहीं गली तो आप देखिए क्या होता है। मीटिंग यहां हुई, रेड कारपेट वेलकम दिया गया, मिले हाथ, हैंडशेक हुए और उसके बाद में B-2 बॉम्बर्स, जो इनके प्लेन है, जो इनके फाइटर जेट्स हैं, उनसे सलामी तक दिला दी गई। लेकिन कुल मिला करके पुतिन के इंटेंशन जो थे वो बड़े क्लियर थे। उनको पता था कि ट्रंप किस लेवल पे साजिश कर सकते हैं, क्योंकि जब ये मीटिंग हुई थी उसके कुछ पहले ही ट्रंप के स्टेटमेंट्स आए थे। वो स्टेटमेंट को आप देखिए, ये स्टेटमेंट मैं 13 अगस्त 2025 का बता रहा हूं। लिखा है, ट्रंप वांट्स ऑफ सेवर कॉन्सिक्वेंसेस इफ पुतिन कंटिन्यूज यूक्रेन वॉर आफ्टर समिट, ठीक है। मतलब कि अगर आपने यहां पे युद्ध को जारी रखा इस अलास्का की मीटिंग के बाद में भी, तो बड़े ही गंभीर परिणाम रूस को भुगतने पड़ेंगे। आप देखिए ये कब बात हो रही है, ये अलास्का की मीटिंग के पहले ये शब्द बोले जा रहे हैं। लेकिन साहब हुआ क्या, सारी हवा ट्रंप की यहां पे निकल गई। जिस तरीके से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हाईजैक कर लिया, पूरा माहौल अपने पक्ष में पुतिन साहब ने अपने फेवर में कर लिया, क्योंकि डिप्लोमेटिकली ये बंदा बहुत आगे है, उम्र भी है, अनुभव भी है और एक काम करने का तरीका भी है। यहां पे जोश जुनून किस उम्र का है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इमैच्योरिटी डिसीजंस में देखने को मिलती है और हर बात में पलट जाने की जो फितरत है वो इनके लिए बड़ा, मतलब पुतिन के लिए बड़ा फेवरेबल होता है कि ट्रंप हर बार अपनी बात से पलट जाता है। कितनी बार पलटे हैं तो आपको पता भी, आप देखे जाइए। पहले धमकी दे रहे हैं, मीटिंग के बाद में देखो इनके शब्द बदल गए। मीटिंग के बाद में बोलते हैं मेक ए डील, मतलब समझौता कर लो। तो पहली दृष्टि क्या लगेगा कि समझौता किसे करने को कह रहे हैं, क्या रूस को बोल रहे होंगे, क्योंकि कह रहे थे कि अगर मीटिंग के बाद में तुमने युद्ध जारी रखा तो समस्या पैदा कर देंगे, गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन साहब ये बात रशिया के लिए नहीं है, ये बात कही इन्होंने जेलेंस्की के लिए नहीं, यूक्रेन के लिए। लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप्स ब्लंट मैसेज टू व्लादिमीर जेलेंस्की आफ्टर मीटिंग व्लादिमीर पुतिन शिफ्ट्स ऑनस ऑन यूक्रेन। मतलब अब जो जिम्मेदारी है वो यूक्रेन के माथे पे है, ट्रंप पलट गए।
अब यह मीटिंग का ही तो प्रभाव था, हवा पहले कुछ थी, अब हवा जो है वो पूर्वा से पछुआ चलने लगी। यहां पर जेलेंस्की को कुछ समय पहले ही ट्रंप ने और उपराष्ट्रपति वेंस ने बिठा करके ओवल ऑफिस में अच्छी खासी बेइज्जती इनकी की थी। उसके बावजूद भी इसने कुछ हिम्मत बटोरी और एक 9 अगस्त, उसके कुछ समय पहले की बात सुनिए, फिर इसके बाद में जोड़ता हूं उसको। मीटिंग के पहले जेलेंस्की बोल चुके थे कि जेलेंस्की वांट्स ऑन डिसीजंस विदाउट यूक्रेन बिफोर यूएस रशिया समिट, मतलब कि भैया मेरे बिना कोई डिसीजन मत करना। ये खबर 9 तारीख की है। फिर हमने एक खबर आपको दिखाई, ट्रंप का मैसेज आता है पुतिन के ही अगेंस्ट में, लगा इसको कि भी मेरे फेवर में है, लेकिन मीटिंग के बाद में बयान एकदम उल्टा दे दिया। अब उल्टा दिया, ये बात से जेलेंस्की अच्छे से वाकिफ थे, क्योंकि कब किस करवट ऊंट बैठेगा पता नहीं। अब यहां क्या होता है, फिर ये घोषणा करते हैं कि भाई मैं डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग करूंगा और जाकर के मेरी बात रखूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें सही नहीं हुई हैं। अब साहब इस मीटिंग को लेकर के कहां पहुंचते हैं, ये वॉशिंगटन पहुंच जाते हैं और मुलाकात करते हैं। अब यहां पे जब मुलाकात हुई और ये पीस डील को जिस उम्मीद से ट्रंप इस बात को लेके जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने जेलेंस्की की बातों को जिस तरह से काटा, वहां पे कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद थी कि रशिया उनकी हाँ में हाँ मिला देगा। ये वैसा ही खेल है जैसा कि उन्होंने भारत के साथ खेलने की कोशिश की है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कह दिया, गले से एकदम शब्द निकाल दिया अनफिल्टर्ड कि भाई हमने कंट्रोल किया, हमने सीज फायर कराया, पाकिस्तान तो खैर गुलाम है और गुलाम के जो नखरे छकरे हैं वो हमने हमारे आराताई वाले चैनल पे भी डाले थे, आपने देख लिए होंगे। दूसरी बात, अभी 2-3 दिन पहले क्या स्टेटमेंट दिया कि भाई मेरी बात हो गई है मोदी जी से और है ना अब तेल वेल खरीदना बंद। उधर से जो हमारे प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के रणधीर जायसवाल साहब, वो बोलते हैं कि भाई ऐसी कोई खबर हमारे पास में नहीं है कि ट्रंप की मोदी जी से बात हुई है। तो ये झूठे, ये तो कहां झूठे, ये झूठे लोग बड़े बड़े गजब के हैं। अब क्या था, ये जो परस्यूइंग पीस का नारा दिया था, हम शांति ले आएंगे, उसकी हवा निकली जब यहां पे पुतिन ने एकदम क्लियर कट कह दिया कि भैया हम कोई सीज फायर नहीं करेंगे, हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डील चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट करना चाहते हैं, एक व्यापक समझौता करना चाहते हैं। समझौते के अंदर वो यूक्रेन के हिस्से मांग रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए सारे के सारा माहौल जो था, वो कहते ना कि सारे सिपाही मोम के थे घुल के आ गए। तो ये सिपाही मोम के थे घुल कर क्या क्या बोले क्या, अब इन्होंने फिर उल्टा पुल्टा बोलना शुरू किया। अब ये उल्टा पुल्टा बोले, इनके मजे इन्हीं के वहां के अमेरिका के नेता ही लेने शुरू कर दिए। वो बोल रहे हैं कि भाई हिलेरी क्लिंटन सेज विल नॉमिनेट ट्रम्प फॉर नोबेल प्राइज इफ, मतलब कि अगर ये शांति वार्ता सफल हो जाती है, ये अलास्का के पहले की बात है, अलास्का की मीटिंग के पहले इनकी जनता इनके मजे ले रही थी, इनके नेता इनके मजे ले रहे थे कि भाई अगर देखो ये डील अगर हो जाती है ना तो मैं ही नॉमिनेट कर दूंगी इनको नोबेल प्राइज के लिए, ठीक है। ये हिलरी क्लिंटन की खबर है। दूसरी तरफ रशियन प्रेसिडेंट अपना गेम खेल चुके थे, क्योंकि इनको धमकियां पहले 50 दिन कि 50 दिन में समझौता कर लो वरना फिर हम तुम्हारे साथ में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, और फिर 50 दिन के बाद में घट घट के आए 10 दिन के ऊपर समझौता करो प्रॉब्लम होगी। लेकिन भाव रशियन प्रेसिडेंट ने कह दिया लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसन, मतलब ये लुहांस्क है, ये डोनेट्स्क है, ये ज़ैपोरिज़िया, ये खेरसन है, ये यूक्रेन के साउथ ईस्ट और साउथ का हिस्सा है। यूक्रेन का नक्शा देखेंगे, अब यहां पे आप ये देखिए कि ये हिस्सा क्रीमिया ऑलरेडी 2014 में रशिया ले चुका है, ठीक है सर। अब ये हिस्सा भी मांग रहा है रशिया की, साबित देना पड़ेगा। आपको जानकारी हो इस बात की कि जब ये डिमांड आई थी और ट्रंप कह रहे थे कि आपको समझौता कर लेना चाहिए, उस समय पे ये इनका सोशल मीडिया पोस्ट बड़ा वायरल हुआ। ब्रेकिंग नब खबर आती है, ट्रंप सेज देयर विल बी सम स्वैपिंग ऑफ टेरिटरीज बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, मतलब कुछ क्षेत्रों का रशिया और यूक्रेन के बीच आदान प्रदान होगा। यह बात रशिया को काफी तकलीफ दे थी, लेकिन बाद में फिर पलट गए। उस बात को लेकर के जेलेंस्की ने कहा कि अब मुझे विश्वास हुआ कि हां अमेरिका मेरे साथ है, कि जमीनें नहीं दी जाएंगी। ये बाद में भी इस बात से पलट गए थे। अब साहब अमेरिका ग्रेट बन रहा है नहीं बन रहा है, ये तो अमेरिका की जनता देखेगी, आप और हम देखेंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ खबर है नहीं, लेकिन दो चीजें जरूर हो गई है कि ट्रंप जिस सपने को लेकर के बढ़ रहे थे और मिलियंस ऑफ लाइफ के नारे लगा के जिस नोबेल प्राइज को जीतने की बात कह रहे थे, वो नोबेल प्राइज तो इनको मिला नहीं। लेकिन सर अब ये यूक्रेन युद्ध, ये समस्या आज भी जिंदा है। अब ये ट्रंप जो है ये पुतिन को किस तरीके से फंसाने का एक और विफल प्रयास प्रारंभ कर चुके हैं, देखिए और समझिए। जब गाजा की पीस समिट, ये सब शर्मल शेख में मिल रहे हैं और सारी बातचीत कर रहे हैं, वहां पर इनके दिमाग में आया होगा कि भैया अब तो गाजा वाला मुद्दा शांत हो गया। तो है ना, भारतीय पॉलिटिक्स में भी हम बात सुनते हैं कि गड्ढे यदि भर दिए जाएंगे तो फिर जनता नेता को कहां पूछेगी, ठीक है। तो वही बात है कि दुनिया में युद्ध रुक जाएंगे तो हथियार हम किसे बेचेंगे,
युद्ध अगर रुक गए तो दुनिया में हमें पूछने वाला कौन होगा, शांति दूत की फिर रिक्वायरमेंट क्या होगी। अब साहब प्रॉब्लम क्रिएट हुई, यहां से इन्होंने फिर हमने फोन वोन किया और बात हुई। अल जजीरा इसे कवर करता है, ट्रम्प सेज ही विल मीट पुतिन इन हंगरी आफ्टर प्रोडक्टिव फोन कॉल। मतलब साहब हम दोनों मिलने वाले हैं हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, अलास्का मीटिंग हुई थी, लेकिन ये लोकेशन बड़ी टेढ़ी है। आप थोड़ा सा इस नक्शे को ध्यान से देख लें तो क्लियरिटी आपको आएगी। यहां पे रशिया है, रशिया का ये एक मित्र देश है, यहां पे बेलारूस। बेलारूस और रशिया के संबंध काफी बेहतर हैं, तो यहां तक तो कोई इशू है नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे ईयू नेशंस ने, लगभग सभी ईयू नेशंस को आप समझ लीजिए, ईयू नेशंस ने और नाटो नेशंस ने रशियन फ्लाइट्स को अपने एयर स्पेस में एंट्री से बैन किया हुआ है। ठीक है, जिसमें से कुछ देशों ने इस बात को बहुत कड़ाई से लागू किया, जैसे जर्मनी, जैसे यूक्रेन। लेकिन कुछ देश ऐसे ऐसे भी हैं जो मजबूरी में हाँ तो बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें वो समस्या पैदा करने वाले नहीं हैं। अब यहां क्या है कि आपको यदि हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में आना है, जो कि मैंने निशान आपको लगाया हंगरी पे, आने के लिए आपको यूक्रेन यहां पे पड़ता है, और बाकी जो आसपास के देश हैं वो आप पे अटैक भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी वार्निंग दी हुई है कि कोई भी यदि सस्पिशियस एक्टिविटी रशिया की तरफ से होती है तो हम उसको एक मिलिट्री अटैक मानेंगे और हम हमला कर सकते हैं। तो यहां पे आना रशियन प्रेसिडेंट के लिए खतरनाक तो है ही है, और गिरफ्तारी का डर भी है। गिरफ्तारी का डर क्यों, कैसे है, बात समझो। अब उस चीज को हम कंटिन्यू करें उसके पहले एक बीच में इनपुट और ले लेते हैं, जिससे कि पूरा सीक्वेंस ही बहुत क्लियर हो जाएगा। जब ये खबर आई कि साहब ये मिलने वाले हैं और हंगरी में मिलने वाले हैं, तो यहां पे उछल गए कौन, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की। जेलेंस्की गए, और जेलेंस्की क्या, ये खबर बन रही है, जेलेंस्की टू मेक केस फॉर मिसाइल एट व्हाइट हाउस आफ्टर ट्रंप एंड पुतिन एग्री मीटिंग। मतलब अब ये कह रहे हैं कि भैया मिसाइल के लिए मैं बातचीत करने जाऊंगा। अब यहां तो हो रही है शांति वार्ता, जेलेंस्की को अचानक से कौन सी मिसाइल याद आ गई जो ये ट्रंप से लेना चाहते हैं। आप समझिए, मिसाइल है टॉमहॉक। ये टॉमहॉक क्रूज मिसाइल है, ये सब सोनिक मिसाइल है। अब ये सब सोनिक मिसाइल है तो इसकी स्पीड लगभग 550 माइल पर आवर यानी 885 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। लगभग 20.5 या 20.6 फीट ये लंबी है। अगर इसका आप बूस्टर हटा दें तो 18.5 मीटर के आसपास, सॉरी फीट के आसपास में इसकी लंबाई है। अब ये टॉमहॉक जो क्रूज मिसाइल है ये यूएसए के पास है, और ये बहुत लंबे समय से यूक्रेन के दिल की इच्छा रही है कि ये मिसाइल मुझे मिल जाए। ये मिसाइल ये क्यों चाहता है, आप इसकी बात को समझ जाइए। असल में इसकी रेंज है 1500 माइल, 1550 माइल, 2500 किलोमीटर। तो ये नक्शा आपको क्लियर कर देगा। अगर मान लीजिए कि ये कीव से इसको दागा जाए तो सर ये रेंज कितनी बड़ी कवर कर रही है। आप देखिए लगभग पूरा का पूरा ये रशिया का ये हिस्सा जो है ये कवर में आता है, मॉस्को इसकी रेंज में आ जाता है, और रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा इससे रेंज में आ जाएगा। मैं आपको इसके लिए खबर और देता हूं कि जब जब पहले भी इसके बारे में बात हुई है कि जब जब यहां डिमांड की है कि साहब हमें ये टॉमहॉक मिसाइल दीजिए, रशिया ने एकदम सख्त लहजे में वार्न किया कि यदि ये मिसाइल यूक्रेन को दे दी गई तो ये युद्ध रशिया बनाम ऑल होगा, खुल के लड़ाई हो जाएगी। अब साहब यहां होता क्या है कि ये जो पहले से इनको समझाया हुआ था कि गलती कर मत देना, ट्रंप बड़े समझदार है। ट्रंप ने फिर क्या बयान दे दिया, ट्रंप बोल दिया कि भाई देखो ऐसा है, ये हमारे लिए है और हम हमारा जो जखीरा है, हमारे हथियारों का जो ये भंडार है, ये खाली नहीं कर सकते। अब साहब ये मिलने के लिए पहुंच गए व्हाइट हाउस में, मुलाकात शुरू हुई। खबर क्या बनती है, ये खबर करा द गार्डियन ने इसको कवर किया है, ट्रंप डाउन प्लेज होप्स he will supply Ukraine with US missile after meeting with Zelensky. US president seemed more intent to broking a peace deal after a surprise phone call with Putin earlier in a day. नहीं देंगे मिसाइल, आपको नहीं मिलेगी। तो यूक्रेन की इस जो मन की इच्छा थी वो उस पर पानी फिर गया। आप यहां देखो, आप दो बातें समझो। पहली चीज, जब ये बोलता था कि मेरे बिना कोई बात मत करना, प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां पे बात आने लगी कि नहीं भैया अब तो आपके हिस्से की बात है, अब जेलेंस्की को तय करना पड़ेगा और स्वैपिंग ऑफ टेरिटरी होगी। लेकिन बाद में जब पुतिन नहीं माने तो पलट के फिर से उसकी पीठ थपथपा दी। अब यहां पे जब इसको मिसाइल चाहिए फिर इसको मना कर दिया। अब यहां क्या खेल हो रहा है वो देखो। यहां पे एक चीज इसके लिए जरूर अच्छी हुई, वो अच्छी ये हुई कि जब ये पुराने समय में, पहले जब 4-5 लगभग जनवरी के बाद में चौथी मुलाकात है, इस अमेरिका की यात्रा पे है जेलेंस्की,
कि जब ये पहले पहुंचे थे तो एक बार ये मिलिट्री अपनी ड्रेसेस में यूनिफॉर्म में चले गए थे, तो बड़ी आलोचना भी हुई थी, पत्रकारों ने भी इनको काफी इंसल्ट कर दिया था। लेकिन इस बार जब ये ब्लैक ब्लेजर पहन करके गए, इसकी तारीफ जरूर ट्रंप ने कर दी और ट्रंप कहते हैं ही लुक्स ब्यूटीफुल, जेलेंस्की इज वेरी स्टाइलिश जैकेट गेट्स नोट फ्रॉम ट्रंप। तो साहब अब कोई बात नहीं, कुछ ना मिला लेकिन तारीफ तो मिल ही गई, अच्छी बात है। अब साहब आइए उस हंगरी वाली बात के ऊपर, क्योंकि यहां पे यूक्रेन जिस उत्साह से वहां पहुंचा था, तो क्यों उसे मिसाइल चाहिए थी, मिसाइल के ऑब्जेक्टिव क्या थे, अब कुछ हद तक आपको क्लियर हो भी रहे होंगे। अब क्या पुतिन अंडर अरेस्ट संभावना है? साहब संभावना इसलिए है क्योंकि इनके खिलाफ एक निर्णय आया हुआ है 2023 में। कैन पुतिन रीच हंगरी टू मीट ट्रंप विदाउट बीइंग अरेस्टेड और शॉट डाउन? साहब बड़ी खबर है। प्रॉब्लम क्या है, पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। इंडिया टुडे इसको और कवर कर रहा है। With the talks in Alaska coming a crop, Hungary has been selected as the next destination by US President Donald Trump and his Russian counterpart Vladimir Putin to discuss a possible end to Ukraine conflict। मेरे दोस्तों एक चीज और समझिएगा, यहां पे जो लिखा है ना रशियन काउंटर पार्ट, ये रशियन काउंटर पार्ट की सहमति इसके ऊपर खुल के नहीं है, क्योंकि रशिया ने अभी ये बोला है कि भाई मीटिंग से पहले बहुत सारे और भी मुद्दे जिनको हमें सुलझाना है, रशिया एकाएक इस मीटिंग के लिए तैयार नहीं होगा, कुछ शर्तें रशिया की तरफ से निश्चित रूप से आएंगी। अब साहब यहां क्या होता है कि प्रॉब्लम कहां आ रही है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया था 2023 में। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास में तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, कोई उसके पास में लेजिटिमेसी या तो हम कहें उसको कि उसकी संप्रभुता है नहीं कि वो अपने एरिया, उसका कोई एरिया हो गिरफ्तार कर ले। उसके आदेशों को, उसके मैंडेट या उसके अधिदेशों को पूरा करने की जिम्मेदारी उसके मेंबर स्टेट्स पर होती है। हंगरी जो है वो उसके मैंडेट को एक्सेप्ट किए हुए है, मानता है उसकी बात को। अब यहां पे एक आश्चर्य की बात और देखिए, आईसीसी के मैंडेट को यूएस नहीं मानता है। बात समझ रहे हैं क्या आप मेरी बात? रशिया तो नहीं मानता, बात सही है, आईसीसी के मैंडेट को यूएस भी नहीं मानता है। आप अब ये जब आप देखेंगे ग्राफ तो बहुत कुछ आपको ये क्लियर कर देगा। स्टेट रिएक्शंस टू द आईसीसी's अरेस्ट वारंट अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन। अब आप देखो, जो ये ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइन यूरोपियन यूनियन की है, ये जो पिंक या पर्पल कलर जो कलर है ये आईसीसी के मेंबर्स हैं। तो यहां पे आईसीसी का मेंबर से बाहर नाटो का मेंबर होते हुए आईसीसी के मेंबरशिप से बाहर बैठा है अमेरिका। ठीक है सर। दूसरी चीज, यहां पर बाकी सारे देश शामिल हैं। अब रशिया के लिए यहां पे एंट्री लेना मुश्किल क्रिएट करेगा, क्योंकि हंगरी जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और वो इसके अधिदेश को मानने के लिए बाध्य है। अब साहब रास्ता कैसे निकलेगा, क्या तरीका हो सकता है? तो सवाल बन रहा है, क्या हंगरी पुतिन को गिरफ्तार करेगा? तो सर इसकी संभावनाएं न के बराबर हैं। कारण क्या है, अपने एरिया में आ भी जाएगा तो भी वो गिरफ्तार करने की स्थिति में नहीं है। कारण क्योंकि जो उसके प्राइम मिनिस्टर है ऑर्बन के अच्छे रिलेशन है रशिया से। दूसरी तरफ आपको पता होगा कि जब ये ड्रुजवा पाइपलाइन को तोड़ा गया था तो उसके बाद में बड़े दुख भरे अंदाज में पुतिन को, माफ कीजिएगा, ट्रंप को लेटर लिखा था और ट्रंप ने लिखा था कि भैया हम आपके साथ हैं। यूक्रेन को फटकार भी पड़ी थी। तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि पुतिन को गिरफ्तार करें, लेकिन ये कंट्रोवर्सी बड़ी क्रिएट होगी। कैसे देखें सर, ट्रंप के सहयोगी बल्कि रूस के साथ भी उनके घनिष्ठ संबंध रहे हैं। हंगरी ने पुतिन की सुरक्षा का आश्वासन दिया है और युद्ध अपराधों के लिए वांछित एक अन्य नेता इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अप्रैल यात्रा का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू भी तो जा रहे हैं ना, रूट उनके पास भी सारे हैं, गिरफ्तार तो उनको भी नहीं कर रहे। पिछले कुछ दिनों में ऑर्बन और ट्रंप पुतिन दोनों से बात उन्होंने की है, इस हाई प्रोफाइल बैठक के आधार तैयार करना शुरू कर दिया है। उनका एक और बात उन्होंने कही कि जो बुडापेस्ट है यूरोप में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां इस तरह की बैठक आयोजित की जा सकती है। अब आप यहां पे समझें कि आखिर में हंगरी का लालच क्या है। हंगरी का लालच यह है क्योंकि यूएस का आदेश है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात यह है कि इसकी सरकार 15 सालों से चल रही है सर, इस पार्टी की सरकार, तो अपनी पार्टी की खामियों को छुपाने का, जनता के ध्यान को एकाएक डाइवर्ट करने का एक अच्छा मौका है। एक बड़ा इवेंट का आयोजन होगा, जनता जो है वो दिल्ली दरबार जैसा माहौल बनेगा, अकाल भूल जाएगी, तो क्रांतियों के विचार निकल जाएंगे, दरबार में सैल्यूट होगा। तो माहौल बनाने की कोशिश सर यहां पे ज्यादा है। आप देख सकते हैं ये स्लोवाकिया और हंगरी के जो आंसू बहे थे ड्रुजवा पाइपलाइन टूटने के बाद में, तो खैर रशिया से ये बहुत दूर के संबंध रख भी नहीं पाएंगे। तो पुतिन के लिए जोखिम क्या है ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। अब साहब यहां पे हमें कुछ वैकल्पिक रास्तों को समझना है ज्योग्राफिकली।
आप देखिए कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और यहां से मॉस्को, ठीक है। अब अगर सीधी फ्लाइट आप देखते हैं तो यहां से रशिया से चल करके अगर वो आते हैं तो बेलारूस, तो बेलारूस के एयर स्पेस में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि बेलारूस एक अच्छा निकटवर्ती दोस्त है। लेकिन उसके बाद में ये नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न यूक्रेन जहां आएगा, यहां पे पूरी तरह से रशियन प्रेसिडेंट के उस हवाई जहाज को, प्लेन को खतरा है। अटैक यहां पे पूरा पूरा पॉसिबल है, किया जा सकता है। तो ये रास्ता तो सर हो गया कैंसिल, नहीं हो पाएगा। दूसरा एक रास्ता बुडापेस्ट आने का जो बनता है वो यहां से बेलारूस, बेलारूस से पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी, ठीक है। तो इसमें भी संभावनाएं पोलैंड के साथ में नेगेटिव हो सकती हैं, क्योंकि पोलैंड से कोई बहुत अच्छे संबंध रशिया के नहीं है। अब आपको यहां एक और चीज आप ये देख लीजिए, क्योंकि पोलैंड को जिस तरीके से यूज किया गया है वो एज ए ट्रांजिट जोन यूज कर रहे हैं। रशिया के अगेंस्ट में जो नाटो नेशन सप्लाई करते हैं हथियारों की, वो पोलैंड के रास्ते से ही इसको दिए जाते हैं, ठीक है सर। तो यहां पे भी इसका डर है। अब एक तीसरा रास्ता मेरे दोस्तों बचता है, वो लगभग कुछ यहां से आता है, टर्की से होता हुआ, और यहां से और सर्बिया, सर्बिया से हंगरी। तो ये एक बहुत बड़ा रास्ता है जिसके बारे में मैं आपको मैप में बताता हूं कैसे ये काम करेगा। तो क्या इस नए रास्ते में जो मॉस्को से बुडापेस्ट तक जाएगा, क्या उसमें कोई खतरा नहीं है? सर उसमें खतरा है, लेकिन नहीं है। क्यों है, सारी बात समझिए। आप इस नक्शे को देखिए कि जो उनका फ्लाइट है वो इस रास्ते से होती हुई आप यहां से जब टर्की को क्रॉस करेंगे और टर्की के पास से सर्बिया और सर्बिया से हंगरी, तो ये जो सर्बिया है, सर्बिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ईयू और ये भी आईसीसी का मेंबर है। तो क्या ये गिरफ्तार नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि सर्बिया के और रशिया के रिलेशन बेहतर हैं। तो आप देखिए कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के बाद में ईरान की टेरिटरी आएगी। ईरान में रशिया को कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद में टर्की, टर्की नाटो मेंबर है, नाटो मेंबर है लेकिन रशिया से रिलेशन काफी बेहतर रखता है। अब यहां से टर्की के बाद में मेडिटेरेनियन सी से होते हुए मॉन्टेनिग्रो करके एक छोटा सा देश है, मॉन्टेनिग्रो, मॉन्टेनिग्रो ये यहां पे मॉन्टेनिग्रो से सर्बिया और सर्बिया से हंगरी। तो यहां पे जो प्रॉब्लम सर्बिया की हो सकती है, लेकिन सर्बिया प्रॉब्लम इसलिए नहीं करेगा बिकॉज की मॉस्को से अच्छी बनती है, दोस्ती बेहतर है। तो अगर पुतिन आते हैं तो पुतिन ये रास्ते को अख्तियार करेंगे, इस रास्ते से होते हुए पहुंचेंगे। तो साहब यहां पे तीसरा विकल्प सबसे व्यावहारिक है। इसमें क्या कुछ है वो आपकी स्क्रीन के सामने से मैं हट सकता हूं, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब मेरे दोस्तों ये कहां जाएगा? ये तो बेचारा प्रॉब्लम की प्रॉब्लम में है। अब यहां दो तीन संभावनाएं हैं। एक संभावना जो है वो लगभग 99% की है और 1% से भी कम की मैं कहूंगा। पहली बात तो ये कि क्या ये शांति वार्ता बुडापेस्ट में जो होगी वो संपन्न हो जाएगी? तो उसकी संभावना है 1% की, हाँ जी हो जाएगी। अगर 1% में शांति की संभावना है और वो शांति समझौता होता है तो इसका घाटा तय है, क्योंकि टेरिटरी का स्वैपिंग निश्चित होगी, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर 99% में समझौता नहीं होता है तो जो पिटाई जारी है वो पिटाई चलती रहेगी, उसको रोकने वाला भी कोई नहीं है। तो यहां पे चाहे खरबूजा छुरी पे गिरे, चाहे छुरी खरबूजे पे, कटना तो खरबूजे को ही है। तो प्रॉब्लम में ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने एक जिसको बोलते हैं ना कि नाविक बहुत गलत चूज कर लिया है, गलत नाव में सवार है। जिस दिन समझ में आएगा उस दिन काफी देर हो चुकी होगी, और मेरी समझ ये है कि काफी देर हो चुकी है। रशिया को अग्रिम शुभकामनाएं इस रूप में दी जा सकती हैं कि उसका एरिया, उसकी टेरिटरी जो है वो कुछ किलोमीटर, कुछ हजार किलोमीटर बढ़ने वाली है। तो साहब इन सारी परिस्थितियों के बीच में अब क्या ट्रंप पोजीशन लेंगे? क्योंकि वो इस ठप्पे को तो चाहते ही चाहते हैं कि भाई हमारे पे ये एक और लग जाए, भाई हमने एक और बड़ा युद्ध रुकवा दिया, शांति वार्ता करवा दी। लेकिन संभावना है रशिया जैसा चाहेगा उस रूप में होगा। और ये जो छुप करके चाल चल रहे हैं कि साहब पीछे पीछे रहे, टॉमहॉक मिसाइल मिल जाए, तो भैया इससे बचने की इनकी हिम्मत नहीं है। और जो भी एनालिसिस होगा वो ये शख्स कर ही देगा जो आपके सामने है। चलो सर, फिर मुलाकात किसी और वीडियो में। कैसा एनालिसिस लगा जरूर से हमारा उत्साहवर्धन करिएगा, अपने आशीर्वचन कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और हाँ, अराताई पे हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां बढ़े हुए परिवार से हम तुरंत हमारे वीडियोस आपको शेयर कर सकते हैं। कुछ अदर कंटेंट जो यूट्यूब की कुछ लिमिटेशंस होती हैं वो भी हम वहां आपको भेज सकते हैं, सो दैट एक हमारी फैमिली का दूसरा एक पिलर वहां पे हम मजबूती से खड़ा कर लें। तो स्वदेशी को भी बढ़ाएंगे और आपके अपने चैनल को भी ग्रोथ आप देंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून, बाय बाय।